हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। बाइबल स्नैप्सिस में नीति वचन की किताब की सारांश को देखेंगे। नीति वचन द प्रोवर्ब्स। इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक का नाम सुलेमान के नीति वचन है। सेप्तुअजिंट में भी यही नाम है। लतीनी वल्गेट में ये पुस्तक नीति वचनों की पुस्तक के नाम से जानी जाती है। सुलेमान के 3000 से अधिक नीति वचनों में से 513 नीति वचन की पुस्तक में शामिल किए गए हैं। समय ये स्थान सुलेमान का शासन ईसा पूर्व 971 से 931 तक रहा है। सुलेमान के वचनों को हिजकिया के समय एकत्रित किया गया। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नीति वचन की पुस्तक के रूप में रचना 950 से 700 के दरमियान हुई होगी। लेखक परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त सुलेमान ने नीति वचन के अधिकतर भागों को लिखा है। ज्ञान के वचन का समारोह भी सुलेमान ने ही किया है। ये ज्ञान के वचन सुलेमान से पहले ही अस्तित्व में होंगे। अध्याय 30 आगूर के वचन और अध्याय 31 लमुएल के वचन है। लमुएल वास्तव में सुलेमान ही हो सकता है। भजन 72 और 127 सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत सुलेमान ने लिखे हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ। दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र ने शासन अत्यंत आशादायी रूप से और लगन के साथ किया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि और विवेक प्रदान किया, परंतु सुलेमान ने प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया। वह स्वयं असफल हो गया और अपने पुत्र रहूबियाम को भी उपदेश देने में असफल रहा। परमेश्वर के साथ के योग्य संबंध के आधार पर ही धार्मिक जीवन संभव है। यही इस पुस्तक का उपदेश है। विषय सार। इस पुस्तक में 3 प्रकार के उपदेश हैं। पहला सामूहिक बुद्धि का उपदेश, दूसरा राजा और शासकों की अंतर्दृष्टि, तीसरा माता पिता और संतान के जीवंत पारिवारिक जीवन का भेद। भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन देते हैं, ज्ञानी बुद्धि का उपदेश देते हैं, याजक व्यवस्था देते हैं। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाले बुद्धिमान की आयु बढ़ेगी। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले बुद्धिमान की आयु बढ़ेगी। समृद्धि, आनंद और परमेश्वर द्वारा भलाई प्राप्त होने की प्रतिज्ञाएं नीति वचन में की गई है। मूर्खों का प्रतिफल अपमान और मृत्यु होगी। प्रमुख पद। पहला अध्याय 5, 6 और 7, तीसरा अध्याय 5 और 6। यीशु मसीह हमारी बुद्धि है। विषय विभाजन। नीति वचन का उद्देश्य युवाओं के नीति वचन यानी माता पिता की आज्ञा मानना, बुरी संगति, बुद्धि की खोज, बुद्धि का उपयोग, दूसरों का भला करने वाला बनना, बुद्धि की प्राप्ति के लिए पिता का उपदेश, दुष्टता को त्यागना, मन की रक्षा करना, व्यभिचार न करना, जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहना, उत्तरदायी ना होना, आलस को त्यागना, व्यभिचार न करना, बुद्धि की प्रशंसा, मूर्ख स्त्री। तीसरा विभाजन में सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान और मूर्ख, भक्तिपूर्ण जीवन की प्रशंसा, अलग अलग परिस्थिति के नीति वचन। और चौथा में राजा हिजकिय्याह के जनों ने सुलेमान के नीति वचन नकल किए। अनेक प्रकार के संबंधों को नियंत्रित करने वाले नीति वचन और अनेक प्रकार के कार्य को नियंत्रित करने वाली नीति वचन। और 5वां आगूर के वचन और 6वां लमुएल राजा के वचन। यही नीति वचन का सारांश है। गॉड ब्लेस यू।